हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये है हमारे चैलेंज का तीसरा दिन और तीसरा दिन की शुरुआत भी अच्छे से हुई है। सुबह टाइम पर हम उठ गए, उसके बाद में अपनी पढ़ाई में हम लग जाते हैं वापस। और पढ़ाई की बात करूं तो मैं अच्छी तरीके से मैंने आप पढ़ाई की थी। 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी, पर वो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है 7 घंटे का। तो रिकॉर्ड क्यों नहीं है वो मैं बता देती हूँ कि जिस वॉच में मैं रिकॉर्ड करती हूँ टाइमिंग, तो वो टाइमिंग रिकॉर्ड था। और उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। तो पीछे से किसी ने वो शायद उसको देखा होगा और सीखा होगा क्या है ये, टाइम बता रही है, कुछ और बता रही है। तो वो बटन दब गया, जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड किया हुआ था टाइमिंग वो इरेज हो गया। और फिर मार्केट से आने के बाद मैंने 1.5-2 घंटे की और पढ़ाई की, जिसको मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है। पर वो प्रॉपर जो होता है ना, मतलब एक सुबह से लेकर रात तक का जो टाइमिंग होता है, आपने टोटल पूरे दिन में 12 घंटों में इतनी पढ़ाई की है, तो वो नहीं था। और मार्केट जाने की वजह से कुछ टाइमिंग मेरा मार्केट में लग गया, जिसकी वजह से आने के बाद में 1-2 सब्जेक्ट रह गए। जैसे साइकोलॉजी में नहीं पढ़ पाई थी, और उसके बाद में और क्या रह गया याद करने तो मेरे को, साइकोलॉजी रह गई। और एक जो हम NOIS के नोट्स पढ़ते हैं वो भी हमारे रह गए। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे जो रह चुके थे, तो इसकी हम भरपाई नेक्स्ट डे करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे संडे है, तो देखो वो भी कैसा जाता है। संडे सबके लिए फन डे होता है, पर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सेम ही डे होता है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, उन्हें देखा तो वो बता देती हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि वो 26 ईयर के हैं और अभी शायद उनको अपनी जॉब लेने में 2 साल और लग जाएंगे, और जो उनकी शादी की उम्र है वो निकली जा रही है। तो देखो, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं उस वक्त पे हमें वो चीज़ें मिल जाए। वो स्कूल का टाइमिंग था जब हम सोचते थे हाँ ये 10वीं हो जाएगी 2 साल में, 2 साल बाद में 12वीं हो जाएगी, फिर कॉलेज, फिर ये। तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें चलती थी। और ये हम हैं हमारे सपनों को पूरा करने में, तो सपनों को पूरा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और देखो, परफेक्ट टाइम किसने सोचा है शादी की? किसने तय कर दिया है कि शादी की उम्र 25 साल है, 20 साल है? ये तुम लोग देख सकते हो कि जो कानून बना हुआ उसके अनुसार तो लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 है। अब जरूर चेंज हो गया है उसके अंदर, पर फिर भी 21 साल माना गया है शादी की उम्र। पर आपको लगता है वो 21 साल से ये शादी की उम्र नहीं है ना? तो शादी की परफेक्ट एज वही होती है जब आप दिल से, दिमाग से, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से अपने आप को तैयार रखते हो उस रिश्ते के लिए। क्योंकि उसके साथ आपको 24 घंटे रहना है, अपनी आने वाली ज़िंदगी के 50-60 साल बिताने हैं उस एक इंसान के साथ, नहीं उसके पूरे परिवार के साथ। तो आपको ये तय करना होगा कि आप कब अपने आप को इस तरीके से पाते हैं। देखो, इमोशंस हैं हमारे अंदर, तो हमें लगता है कि हमारे साथ वाले का हो रहा है तो हमारा भी होना चाहिए, हमारे रिश्तेदार वालों का हो रहा है तो मैं भी होना, ये चीज़ें हैं सब। देखो, फीलिंग सभी की कभी ना कभी थोड़ी करके ज़रूर इस तरह की चीज़ें आती है, पर जो सही होता है, परफेक्ट होता है, अच्छे से हमारी लाइफ के लिए होता है, हमें भी वही करना चाहिए और ऊपर वाला भी वही करता है। और इस जर्नी में सभी ना जाने किसी ना किसी परेशानी से, किसी ना किसी समस्या से, स्ट्रगल से जूझ ही रहे हैं। कोई जूझ रहा है कि मेरी शादी की उम्र निकल रही है, ना जाने मेरी शादी कब होगी। कोई जूझ रहा है कि उसकी बीमार माँ है, वो चाहता है नौकरी लगकर उनका और बेहतर इलाज कराए। कोई अपने घर की गरीबी को तोड़ना चाहता है। कोई चाहता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं और सहूलियत भी मैं मेरे परिवार के अंदर लाऊं। और कोई चाहता है कि मैं शादी करके अपने पापा के कंधों का सहारा बनूं। कोई चाहता है कि मैं नौकरी लगकर मेहनत करके मैं अपनी बहनों की शादी करूं। और कोई ये मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो सब ना कोई तो चीज़ है ही जो सभी को ही मतलब मोटिवेट भी करती है और कभी कभी परेशान भी करती है, और सभी चीज़ से जूझ रहे हैं। पर हो सकता है चीज़ें अलग अलग हो, पर पूरा जो ये सिचुएशन है सबकी सेम है। हर तैयारी करने वाले की सेम ही हालत है, ना किसी की कम है ना किसी की ज़्यादा है। जो घर के अंदर बैठकर एक कमरे में पढ़ रहा है, और एक जो रूम लेकर बाहर कमरे में पढ़ रहा है, एक लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, एक रात को जगकर पढ़ रहा है और एक सुबह पढ़ रहा है, सबकी हालत सेम है। ना किसी की ज़्यादा है ना किसी की कम है। सब उसी इमोशन से गुजर रहे हैं। सब एग्ज़ाम देकर जब बाहर आते हैं, परसेंटेज कट ऑफ में कम पाते हैं, सबकी सेम हालत होती है। कोई आंखें बंद करके अंदर ही अंदर रो लेता है, और कोई बंद आँखों में आंसू लाकर उनको बाहर निकाल देता है। सबकी हालत सेम होती है, और इसीलिए इसको स्ट्रगल कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि तुम डट के रहना, मंजिल तुम्हारे करीब है। क्योंकि यही हालत है जो हमें इससे निकलना है। एक प्रकार का ये मोटिवेशन भी है। अगर ये सिचुएशन नहीं रहेगी, हम सबके पास हाई फाई ज़िंदगी रहेगी, हम सबके पास सब कुछ होगी, सारी सुख सुविधाएँ होगी, तो क्यों फिर इतनी मेहनत करेंगे, क्यों इतना संघर्ष करेंगे?
नहीं करेंगे ना इतनी मेहनत, इतना संघर्ष। तो ये चीज़ें क्रिएट इसी वजह से की गई है। और है ना, ये एक हिंट होता है कि तुम कर लोगे, तुम्हारा करना ज़रूरी भी है और बहुत जल्दी तुम ये सब कर लोगे। तो इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलो, और जितना इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, उतना ही जल्दी आप चीज़ों अपनी लाइफ में और बेहतर कर पाएंगे, अपनी और परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे। और अपने दुख को, अगर आप जो भी अपने आपकी फीलिंग्स होती है आप किसी और को नहीं बता सकते हो, तो एक काम ज़रूर करना, नोट डाउन कर लिया करो उनको। क्योंकि अगर वापस आप कभी उसी सिचुएशन में वापस आते हो तो आप वापस पढ़ते हो कि मैं इस हालत में था पहले भी, आज भी हूँ, मुझे लड़ना है इससे, बाहर आना है मुझे इससे। कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो हम नहीं कह पाते अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, किसी भी इंसान को नहीं कह पाते हैं खुद के अलावा। ये जो हम खुद होते हैं या भगवान के अलावा हम किसी को भी नहीं कह पाते। भगवान को तो क्या ही कहना, वो तो बिना कहे भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ वो जानते हैं। तो उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो हमारे अंदर का गुबार होता है उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी करंट सिचुएशन में आ सकें, हम नेगेटिव वे से बाहर आ सकें। नोट डाउन क्या करो और उस चीज़ को वापस पढ़ लिया करो। कभी अच्छा मूड हो तो पढ़ा करो, फिर सोचा करो यार उस वक्त मैं इतना बुरा सोच रहा था और अभी इतना अच्छा हुआ है, तो कुछ तो अच्छा था। तो ये चीज़ें है ना करनी चाहिए, हमें और बेहतर बनाता है। हमारी जो फीलिंग्स है, संवेग है, उन पे कंट्रोल करना हमें सिखाता है। देखो साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी मैं ये बोलूँ जिसके सिलेबस में वो तो पढ़ता ही है, और उसकी समझ और उसकी है ना वो अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाती है। पर जिनके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना साइकोलॉजी, उन्हें भी साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। रोज़ 1 या 2 पेज ज़रूर पढ़ो आप, तो आप बहुत सी चीज़ें समझ जाओगे, संवेग टॉपिक को समझ जाओगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें, ये जो स्ट्रगल हमारा फेज है उसी में हम सीख रहे हैं। मैंने सबसे बेहतर चीज़ें जो सीखी है अभी इन्हीं 2-3 सालों में सीखी है। रियल में बता रही हूँ, मैं क्या थी, मैं क्या हूँ और मैं क्या बन गई, बहुत डिफरेंस है इसमें। और ये जो चेंजमेंट है, ये अंतर जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने कभी है ना खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं और देखूं तो मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरीके से इस स्टेज पे होंगी और इस पोजीशन में होंगी, कभी नहीं सोचा था। मैंने तो इतनी आगे का भी नहीं सोचा था। मैं प्रेजेंट में जीने वाली लड़की थी और जिस हालात में आज थी और उसी में जीती थी। पर नाउ मैं भविष्य का सोचती हूँ, मैं आगे का सोचती हूँ, मुझे क्या करना है वो सोचती हूँ। मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ, पहले मैं लोगों के बारे में भी नहीं सोचती थी, अपना अपना बस, अपना अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, बस यही था। पर अभी मैं बहुत मतलब थिंक इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, विचार इतने उच्च हो चुके हैं, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी है। हाँ कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूर है, कुछ बिगड़ी ज़रूर है हालात, सिचुएशन सब कुछ ख़राब ज़रूर हुआ है, पर मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव वे में है कि आज मैं बात कर सकती हूँ इन चीज़ों पर खुल के आपके साथ में, इस चीज़ों के बारे में शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में। क्या अब मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं ना कोई भी बड़ा आदमी होता था, बड़ा इंसान होता था, जो भी हमसे एज में मान लो या किसी पद पर मान लो, तो मैं उनसे बातें करने में थोड़ा झिझकती थी। पर अब बिल्कुल भी नहीं झिझकती हूँ, मैं खुद जाके उनसे बातें कर सकती हूँ, एक अच्छे वे में और अच्छे तरीके से और अच्छी बात कर सकती हूँ। इतना खुद को वो किया है। तो मैं यही चाहूँगी कि अपने विचारों को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करो और जितना हो सके ना सकारात्मक रहो। मुझे पता है नेगेटिविटी आएगी, सबके अंदर आएगी, मेरे अंदर इतनी भरी हुई है, ओवर थिंकिंग लड़की हूँ मैं, तो फिर भी मैं खुद को कोशिश कर रही हूँ सुधारने की। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने आप को सुधारने की। ज़िंदगी हमारी है, बनानी हमें ही पड़ेगी और कोई नहीं बनाएगा। हाँ हो सकता है घर वाले 2 वक्त की रोटी दे दें, पर हमारे जो ख्वाब हैं, हम चाहते हैं दूसरों की मदद करना, भी वो नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपके घर के आगे एक कुत्ता भी आएगा ना, तो घर वाले ये बोलेंगे अभी इसको 1 रोटी दी और नहीं देना। तुम्हारी इच्छा होगी तो भी तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि अभी तुम कमा नहीं रहे हो। किसी की मदद तुम नहीं कर पाओगे, अपने दोस्त की, किसी की भी नहीं कर पाओगे जब तक तुम खुद नहीं कमाओगे। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मेहनत करो और इतना कमाओ कि इतना कमाना भी है और इतना इस पद पर, इस एक ऊंचाई पर जाना भी है जहाँ से तुम मदद कर पाओ, सबकी मदद कर पाओ, जो आपके पास उम्मीद लेके आते हैं उन सबकी मदद कर पाओ और अपने घर वालों को खुश कर पाओ। तो पॉजिटिव रहिए। कोई भी समस्या हो तो वापस शेयर करना, बातें करेंगे हम वापस उस पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अगले दिन से हम शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे तरीके से अपने शेड्यूल को वापस, टाइमिंग को सेट करने की। जो 6-7 घंटे चले उनको वापस हम 8 घंटे 9 घंटे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। और मैं भी आप ही की तरह एक आम सी लड़की हूँ, पर मैंने सोचा, मैंने ठाना कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी तरीक़ों को मुझे
जाहिर करना है, चाहे फिर लोग पसंद करें या ना करें, पर मुझे तो करना ही है। तो इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। और अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो वो करिए, अपने वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। सही वक्त वही है जब आप करना शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में।